तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो उसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रश्न ये उठता है कि जो श्वेतांबर संप्रदाय वाले लोग हैं जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनमें और दिगंबर संप्रदाय के लोगों में एक मत को लेकर भेद है। मतलब उनके मत को लेकर एक चीज में भेद है। वो मत ये है कि जो 19वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, जिनको हम लोग मल्लीनाथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मल्लीनाथ। ठीक है। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय हैं वो ये मानते हैं कि ये जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, यह पुरुष नहीं बल्कि यह क्या थे? स्त्री थे। ठीक है। जबकि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वे मल्लीनाथ को क्या मानते थे? पुरुष मानते थे। तो आपको एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि वह कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जो पुरुष एवं स्त्री के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वह कौन है? मल्लीनाथ हैं। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि मल्लीनाथ कौन से तीर्थंकर हैं, किस नंबर के। तो ध्यान रखिएगा, ये 19वें तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को पढ़ाने से पहले हमने आपको जैन साहित्य पढ़ाया था और बताया था कि जो जैन साहित्य हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? आगम ग्रंथ कहते हैं, बताया था। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, ये जो आगम साहित्य है, क्या है? आगम साहित्य जो है, इस आगम साहित्य को यह क्या करते हैं? यह स्वीकार करते हैं। मतलब इस चीज को ये मानते हैं कि नहीं, हमारा ये साहित्य है, हमने इस साहित्य के आधार पे जैन धर्म के बारे में ये बात करते हैं। लेकिन जो ये दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, ये जो आगम साहित्य है जैन धर्म का, ये इसे स्वीकार नहीं करते, तो क्या करते हैं? इसे अस्वीकार करते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में आप सभी लोग रखेंगे। इसके अलावा क्या डिफरेंसेस है दोनों में? श्वेतांबर संप्रदाय का ये मानना है कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर जो स्वामी थे, यह क्या थे? विवाहित थे। क्या थे? विवाहित थे और इनकी संतानें भी थी। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे यह क्या थे? अविवाहित थे। तो कुछ इस प्रकार की चीजें जो हैं हमको श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में देखने को मिलती है। तो आपका इतना सब कुछ डिटेल नहीं पूछेगा, आप सिंपल सा इतना जान लीजिए कि दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख कौन था, श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख कौन था, साथ में जो मल्लीनाथ को लेकर कंफ्यूजन है वो आपके एग्जाम में आएगा। उतना ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है पर्वतों का स्थान, क्योंकि अधिकांश जो जैन तीर्थंकर रहे हैं उन्होंने पर्वतों पर ही अपने शरीर का त्याग किया है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर कौन से सनातन धर्म के देवता निवास करते हैं? बताइए भाई। अरे आप लोग 16 सोमवार व्रत रहती हैं भैया ना। शिव जी सर। देखो देखो, 16 सोमवार का नाम लेते ही याद आ गया। कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है और उसी कैलाश पर्वत पे, जो कि आपका नेपाल में स्थित है, इस पे ऋषभ देव ने, जो कि इनके प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभ देव ने अपने शरीर का क्या किया था? त्याग किया था। यदि प्रश्न पूछे कि ऋषभ देव ने कहां पर शरीर त्याग किया था, तो कैलाश पर्वत नेपाल में। अगला, आप लोग जितने भी तीर्थंकर पढ़ोगे तो अधिकांश तीर्थंकरों ने सम्मेद पर्वत पर या सम्मेद शिखर पर अपना क्या किया है? शरीर का
त्याग किया है उनका निर्वाण स्थल क्या रहा है? सम्मेद पर्वत या शिखर रहा है, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। तो अधिकांशतः, और उनमें जो सबसे ज्यादा प्रमुख पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए कि पार्श्वनाथ ने अपना शरीर का त्याग या निर्वाण की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी। एक चीज जान लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। किसमें? बौद्ध धर्म में। लेकिन जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। पता चले पूछ रहा है जैन धर्म का और याद आ गई बात बौद्ध धर्म की, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि बौद्ध धर्म के निर्माण की बात करेगा तो वहां पर ज्ञान प्राप्ति से मतलब होगा। यदि जैन धर्म में निर्माण की बात करेगा मतलब उनके मृत्यु की बात करेगा, शरीर त्याग की बात करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न यदि पूछे कि पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था, इन्होंने सम्मेद पर्वत पर किया था, और ये सम्मेद पर्वत जो है झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न हमने कल ही बताया था, और आप लोग बताइएगा जरा हमको कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सर बताइए। राजगीर। राजगीर, अच्छा। और कोई बताए? हाँ बताइए भाई, शांत रहने से काम नहीं होगा। राजगीर एक ने बताया, बाकी कोई बताइए। कल हम लिखवाए थे। हाँ, राजगृह। राजगृह। और कोई? सही बता रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। राजगीर कह लें, राजगृह कह लें, दोनों है। सर राजगिरी, राजगृह, राजगृह जो भी कहें सब सही है। वितुला पहाड़ी। वितुला की विपुलांचल? वितुलांचल पहाड़ी। हाँ, विपुलांचल पहाड़ी है, विपुलांचल पर्वत है, जहाँ नदी को नदी भी बताया हमने, वाराकर नदी। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया, उस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है दो चीजें, कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बौद्ध धर्म में स्तूप का प्रचलन बहुत रहा ना, कि नहीं रहा है? कौन से धर्म को स्तूप से जोड़ा जाता है? बौद्ध धर्म को। लेकिन आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत में जैन स्तूपों की प्राप्ति कहां से हुई है, जो कि जैन धर्म के स्तूप हैं। अब बताइए, बताइए भाई, भारत में जो जैन धर्म के स्तूप हैं इनकी प्राप्ति कहां से हुई है? सर खजुराहो। देखो, कोई एमपी बता रहा है, कोई खजुराहो बता रहा है। अरी मोरी मैया, काम गड़बड़ हो जाएगा, इसे -1 नंबर। और कोई बताए? देखो, ये महाराष्ट्र, एमपी, सब 28 राज्य का नाम डालो, किसी में तो होगा। मथुरा? कौन बोला? फिर से नाम के साथ बताए उत्तर। मानसी। मानसी जी, जी जी जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो। बहुत सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब मथुरा में मिला है। लेकिन यदि ऑप्शन में मथुरा नहीं होगा तब एक नाम होगा कंकाली टीला। बस उम्मीद करते हैं आपने गूगल बाबा का सहारा न लिया हो। कंकाली टीला, ठीक है, ध्यान रखिएगा एकदम। कंकाली टीला, उसमें मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म का जो स्तूप मिला है वह मथुरा के कंकाली टीला से मिला है। कंकाल पढ़ते हो, ल में ई की मात्रा जोड़ दो, कंकाली टीला। तो यदि ऑप्शन में कभी कभी मथुरा नहीं रहता है, कंकाली टीला रहता है, तो काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। यदि बौद्ध धर्म के स्तूप की बात करें कहाँ कहाँ से मिला है, तो सांची से मिला है, अमरावती से मिला है, भरहुत से मिला है, उसके अलावा आपका नागार्जुनी कोंडा से मिला है, सन्नति से मिला है। इन सभी जगहों से हमको किसके बारे में प्रमाण मिलते हैं?
बौद्ध धर्म के स्तूप के बारे में। एक और क्वेश्चन, जब बौद्ध धर्म के बारे में आ ही गया तो एक और क्वेश्चन बताइएगा हमको कि बौद्ध धर्म में सबसे पुराना बौद्ध स्तूप, सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप कौन सा है? बताइए भाई। सांची। ठीक, और कोई बताएं? सर सांची बताने वाले को 54 रुपया का टॉफी इनाम। कितने लोग, नहीं, बचपन में कितने लोग टॉफी खाए हैं 25 पैसे वाली? अब नहीं मिलती। सर सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ में स्तूप कौन कौन से हैं, नाम बताइए। नहीं पता। बस घूमने चले जाते हैं कि सारनाथ सारनाथ सारनाथ, गए लेकिन थे स्तूप सर का वहाँ नाम पे पढ़ के, हाँ, लेकिन पढ़े नहीं नाम था। सर। स्तूप था, फोटो तो लिए खिंचाए सर। चले आए ना। अरे भैया जाओ तो कहीं से कुछ सीख के आओ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि किसी भी चीज से सीखने की इच्छा रखो। यदि प्रश्न आ गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जरूरी नहीं किसी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। सारनाथ में दो हैं, एक धर्मराजिका है, एक धम्मेक है। जो आप लोग बड़ा वाला स्तूप देखते हो वो धम्मेक स्तूप है। और जब आप लोग सीधे घुसते हो, इंटर करते हो, तो एक खूब चौड़ा सा गोल सा आपको चौतरा दिखाई देता होगा, चबूतरा, जो कि एकदम टूट गया है, वो धर्मराज का स्तूप है। तो जो आप लोग अंदर जाते हो सारनाथ में विजिट करने के लिए, तो पहले आपका धर्मराजिका पड़ेगा, फिर वहां से आप लोग दाहिने तरफ मुड़ जाते हो तो वहां पे धम्मेक स्तूप पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सर? एक बार और हर बता चीज। सर अच्छा, सारनाथ पहुंच गए भैया। जैसे गेट के अंदर घुसे तो कुछ देर सीधे चलने के बाद आपको गोल सा चौतरा दिखाई देगा, जो कि जमीन से मात्र 2 या 3 फीट ऊंचा होगा, क्योंकि उस स्तूप को कनिंघम महोदय ने खोद खोद के उसके अंदर का जो सामान था उसको महोदय लेते गए, इसीलिए वो स्तूप पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। और दूसरा रीजन ये था कि जो काशी के राजा थे, वो कौन, एक नगर था, उसको बसाने के लिए स्तूप की ईंटों को क्या करिए, ले गए और उससे गांव का निर्माण कराया उन्होंने। तो जो टूट गया है, जो नहीं है, वो है धर्मराजिका स्तूप। उसका नाम धर्मराजिका स्तूप है। और जो हमको बड़ा सा स्तूप दिखाई देता है उसका नाम है धम्मेक स्तूप। तो 2 स्तूप हैं, धम्मेक है, एक धर्मराजिका है। क्लियर है? अब हम आपसे ये पूछ रहे थे कि बौद्ध धर्म में सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो भैया ध्यान रखिएगा, भरहुत स्तूप है। कौन सा स्तूप है? भरहुत स्तूप। ठीक है। और यदि प्रश्न ये भी बनता है कि सांची के स्तूप संख्या 1 का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो किसी को पता है तो बताए भैया। पता है? पता कैसे होगा, इस सब नॉलेज तो रखते नहीं आप लोग। अरे अशोक का नाम सुने हैं आप लोग प्रभु? यस सर। यस अशोक सर। के शासन में सुनिएगा ही नहीं कि कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, दूसरे कान में ठेपी लगा लीजिए, मतलब लिख लीजिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लीजिए उसको। अशोका द ग्रेट, आप लोगों को पढ़ा दिया गया अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट हो गए। कभी तुमने सोचा है कि जिसने लाख सैनिकों को मार दिया और अगले ही दिन बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, वो सही हो गया? मतलब एग्जाम्पल में सोचो कि जैसे कसाब महोदय क्या किए, आए मुंबई में टेररिस्ट बन के कई लोगों को उड़ा दिए, किसी को बम से उड़ाए, किसी को गोली मारे, और अगले ही दिन वो किसी धर्म का झंडा पहन के या फिर ये कहते फिरे, अरे हम तो शांति दूत हैं, हम तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आए हैं, अब हम कुछ नहीं काम करेंगे, आगे से हम नॉन वायलेंस रहेंगे। तो ये होता है ना कि कैसे, कौन सा एक कहावत है कि 80 या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है ना। तो वही वाली स्थिति हमारे हिसाब से सम्राट अशोक की रही कि आगे जब आप लोग पढ़ोगे भारतीय प्राचीन इतिहास मौर्य साम्राज्य में,
तो अशोक इतना क्रूर शासक था कि लोग इसको मतलब इसका नाम सुनकर विद्रोह समाप्त हो जाता था। अच्छा, कितने लोग KGF 2 देखे हैं? सही से बताएंगे तब मैं हम रिलेट कर देखें पाऊंगा। पूरा। देखे हैं। हम उसमें देखें पूरा। उसमें जब अधीरा का, संजय दत्त का तलवार गिरता है तो क्या स्थिति होती है? लोग डर के मारे कांप जाते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। यही होता है। वो क्या दर्शाता है कि वो बहुत ज्यादा क्रूर है। तो आप लोग पढ़ोगे कि जब अशोक के पिता थे, कौन थे भाई अशोक के पिता? बिंदुसार की बिंबिसार? बिंदुसार। बताइए, बिंदुसार की बिंदुसार। बिंबिसार? कंफ्यूज नहीं बिंदुसार से। होना है, फिर से बताइए। बिंदुसार, वेरी गुड, बिंदुसार। बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ था कि विद्रोह हो गया था। तो आगे तो बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को भेजा, उससे मामला कुछ देर के लिए समाप्त हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहां पे विद्रोह हो गया। तो जैसे ही दूसरी बार यहाँ पे बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा, तो उसका नाम मात्र सुनने से वहां का विद्रोह शांत हो गया हमेशा के लिए। तो आप सोचिए कि वो कितना क्रूर शासक रहा होगा कि उसका नाम सुनने भर से विद्रोह आपका समाप्त हो जा रहा है। ये जो अकबर महान, अशोक महान हम लोग सुनते हैं ना, ये किसी, अब आप सोचिए रीजन क्या है अकबर या फिर ये अशोक के महान कहे जाने का? क्योंकि इन्होंने, खासकर अशोक का, अशोक ठीक थे, पहले बहुत क्रूर थे, और बौद्ध धर्म में आपको बौद्ध धर्म में ही मिलेगा कि बौद्ध धर्म में वो क्या हो गए, बहुत अच्छे हो गए। मतलब आगे आप लाख लाख सेना को काट डालो। जब आप कलिंग का युद्ध पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कितने लाख सैनिक मार दिए गए, उससे कहीं ज्यादा घायल हो गए। सोचो कितना भीषण युद्ध रहा होगा मात्र एक छोटे से कलिंग राज्य को पाने के लिए। और उस नरसंहार को देखने के बाद उनका सीना पिघल गया। मतलब पूरी इनकी उम्र में इन्होंने क्रूरता की, और एक समय के बाद जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इनका सीना पसीज गया। वाह क्या बात है। खैर इस पे लेक्चर नहीं देना है। मेरे कहने का मतलब ये कि हम आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो वास्तविकता से कहीं ज्यादा अधिक मुड़ी हुई हिस्ट्री है। क्योंकि समय के साथ हमको, देखिए एक बात समझिएगा, आज के यदि हम राजा होंगे तो हमारे बारे में जो कुछ भी चीजें छपेंगी वो हम अपनी अच्छी चीजों को छपवाएंगे, हम अपनी बुरी चीजों को नहीं छपवाएंगे। तो यही चीजें पहले होती रही हैं। तो हम आपको समझना पड़ेगा कि कितने तरीके से हमको बेवकूफ बनाया जाता है हिस्ट्री पढ़ाते समय। खैर हमको हिस्ट्री की इतनी डिटेल वाली क्लास नहीं लेनी है, आप लोगों को टॉपिक टू टॉपिक लेनी है। तो फिलहाल ये चीजें समझिए कि हम आप जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, ये वास्तविकता से कहीं ज्यादा परे है। बस हमको फैक्ट के माध्यम से एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, आपको ये डेट करके जानी है चीजें, आपको आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, आपका हो गया। लेकिन वास्तविकता में कभी सोचिए बैठ के कि महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी। जस्ट इमेजिन, कुछ मत करिए, 5-10 मिनट के लिए कहानी पढ़ लीजिए युद्ध का सीन, और आंख बंद करके उस सीन को सोचिए क्या सीन रहा होगा। तब आप शायद हिस्ट्री को फील कर पाए। हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, वो फील करने की चीज है। यदि आपका इंटरेस्ट जग गया तो आप उस दुनिया में जीने लगोगे। खैर बहुत अलग चले गए हम लोग ट्रैक से। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये था कि बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन स्तूप भरहुत स्तूप है, और सांची में 3 स्तूप मिले हैं, जिनमें से स्तूप संख्या 1 जो है उसका निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बनता है बड़ा सिंपल सा कि वह कौन सा स्तूप है या फिर स्थान है जहां से हमको सम्राट अशोक का हमको फोटो मिलता है, या फिर वहां पे उनके सम्राट अशोक के फोटो का डिपिक्शन किया गया। अब फोटो तो फोटोग्राफी वाला तो है नहीं कि उस समय कैमरा था हमने खींच लिया। पत्थर के ऊपर सम्राट अशोक का फिगर बना हुआ है। बताइए। सर सांची सांची से तो नहीं मिलता। और कोई बताए?
शायद आप लोगों को पढ़ाया भी नहीं गया, सभी चीजें लेटेस्ट की चीजें हैं ना, तो ये बुक्स में जल्दी अपडेट नहीं मिलती हैं, लेकिन क्वेश्चंस आजकल बनते हैं, इसलिए माइंड में रखे रहिएगा। सन्नति नाम एक स्थान का है, सन्नति स्तूप। सबसे पहले काम करिएगा, आज के क्लास के छूटने के बाद आप सभी लोग गूगल पे सन्नति स्तूप सर्च करिएगा, या फिर फोटो ऑफ अशोका एट सन्नति सर्च करिएगा, आपको डिटेल में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। सन्नति में एक स्थान पे स्तूप मिला है, और उस स्तूप में हमको राजा अशोक का फोटो दिखाई देता है। तो यदि प्रश्न कभी भी बने आपके एग्जाम में कहीं पे भी, इन एनी टाइम, तो ध्यान रखिएगा वो सन्नति स्थान। अब आते हैं आपके मथुरा के कंकाली टीला में। तो मथुरा पहले जैन, बीच में पहले से हालांकि मथुरा केंद्र रहा है कृष्ण भगवान का, लेकिन जब आप बीच में आओगे, जब जैन धर्म का उत्कर्ष काल आता है, तो वहां पे हमको मथुरा जैन धर्म के केंद्र के रूप में दिखाई देता है। और इसीलिए पूरे भारत में जो जैन धर्म से स्तूप का प्रमाण मिला है वह हमको मथुरा में मिला है। और मथुरा में भी एक स्पेसिफिक स्थान है जिसको हम लोग कंकाली टीला बोलते हैं। टीला मतलब जो कि मिट्टी का ढूहा हो, खूब ऊंचे। आपके मतलब मान लीजिए कि गांव में कोई मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर ऊपर सा लगा हो, खासकर डीह बाबा लोग वहां पे रहते हैं। डीह बाबा लोग कहाँ रहते हैं, देखते होगे कि डीह बाबा लोग गांव के सबसे प्राचीन स्थल, जो कि एक ढूहे के रूप में खूब ऊंचा होगा, वहां पे स्थापित किए जाते हैं। तो टीला क्या दर्शाता है, किसी भी चीज की प्राचीनता को। जब कंकाली टीला की खुदाई की गई तो वहां से स्तूप मिला, स्तूप मिला, जो कि बाद में पता चला कि यह जैन धर्म का स्तूप था। जब तक मथुरा के कंकाली टीला से स्तूप नहीं मिला था, तब तक पता चला कि जैन धर्म में स्तूपों का निर्माण नहीं होता था। इसके पहले ऐसी मान्यता थी कि स्तूपों का निर्माण केवल बौद्ध धर्म में था, लेकिन बाद में जैन धर्म में भी हमको स्तूप के प्रमाण कहां से मिले, मथुरा से मिले। क्लियर है? Yes. बताइए। चलिए आगे Yes. बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम के लिए कि जैन धर्म का एक बहुत ही फेमस मंदिर है राजस्थान में, बताइए उस मंदिर का नाम क्या है? अच्छा, इसमें से कितने लोग आगरा का ताजमहल घूमे हैं? देखो ये नालायक दिलबर लिख रहा है, हम जान रहे हैं क्या लिखना चाहते हो, हमको पता है तुम्हारी भावनाएं, पता है हमको क्या लिखना चाहते हो, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। खैर, कोई आगरा घुमा है ताजमहल? No, sir. हम लोग ताजमहल को सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, सातवां अजूबा कहते हैं भारत का ना। सातवां अजूबा क्या है? ताजमहल है विश्व का। यस सर। सही है हम कि गलत है? यस सर। अब देखिए, आप लोग ये आश्चर्य हो जाते हो देख के कि ताजमहल कैसा है। मैं आप लोगों को एक प्लेस रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जो मंदिर है राजस्थान में जैन धर्म का, उसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या नाम है उसका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। आप एक बार इस मंदिर को विजिट करिए। आप लोग, राजस्थान में है, एक पहाड़ी पर जिसका नाम है माउंट आबू, माउंट आबू। और इसे कभी कभी माउंट आबू टेम्पल भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि माउंट आबू टेम्पल कहाँ स्थित है या फिर किस धर्म को समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा माउंट आबू कह लें या फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर कह लें, ये आपके राजस्थान में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। या फिर यदि आप लोग नहीं जा सकते हो तो गूगल पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर सर्च कर लीजिएगा, और उसके डेकोरेटिव जो पर्पज हैं, जो वॉल हैं, जो सीलिंग्स हैं, जो आपके पिलर हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि हैंडमेड है और आज के कितने साल पहले बने। एंड यू कांट इमेजिन कि उतने खूबसूरत प्लेसेस भी इंडिया में हैं। तो एक बार आप लोग उसे जरूर करिएगा। ये कौन बनवाया है? अब मुझे नाम वर्तमान में तो नहीं आ रहा, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, तुरंत अभी मुझे नाम याद नहीं है, नहीं तो हम लोगों को ग्रुप में कहिए तो इसके बारे में डिटेल भेज देंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें।
यस सर। यस सर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस तीर्थंकर से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपका ऋषभ ये देव। ऋषभ देव से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बनारस में कितने लोग बनारस के हो प्रॉपर, बताइए भाई, कितने लोग बनारस के हो जिनका प्रॉपर घर बनारस है? यस सर, मेरा है। यस सर, मेरा है। कोई भी सर मेरा भी है। पार्श्वनाथ पीठ गया आधा है? आधा। क्या सर? आधा आधा, एक मिनट रुकी, आधा आधा घर कौन सा होता है भाई? खैर, बनारस में पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थली है। आपको मैंने कल ही बताया था कि बनारस में कुल 3 तीर्थंकर हैं, श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। तो आपके 2 लोगों के यहाँ पे मठ आपको दिखाई देंगे, एक पार्श्वनाथ के, एक सुपार्श्वनाथ के। तो किसी ने विजिट किया है कि नहीं? एक बार विजिट करिए, अच्छा है। 1 मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है, रुके रहिए। आवाज जा रही है? हेलो? यस सर। चलिए, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आप लोग इस प्लेस वगैरह को घुमा करिए, ठीक है। हाँ हाँ, घूमिए, बाणगढ़ फोर्ट बढ़िया है, अच्छी है, हेल्थ के लिए और अच्छा है, जिनका हृदय सही है उनके लिए और अच्छा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था कि आप लोगों को बाहुबली की मूर्ति कहाँ से मिलती है। वो वाले बाहुबली नहीं है कि अमरेंद्र नाथ बाहुबली, कालकीय के संहारक वाले बाहुबली नहीं है। ये बाहुबली कौन है? यह जैन धर्म के प्रथम उपदेशक जो कि ऋषभ देव के पुत्र हैं, बाहुबली। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इनकी मूर्ति हमको एक जगह से मिलती है। वह कहाँ से मिलती? बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बाहुबली की मूर्ति कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, बाहुबली की मूर्ति हमें प्राप्त होती है कर्नाटक के हसन जिला, जिसका नाम है पहाड़ी का श्रवण बेल गोला। क्या नाम है? श्रवण बेल गोला से हमको बाहुबली की मूर्ति प्राप्त है। इसलिए क्वेश्चन के लिए एक चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? यस सर। बताइए सर भाई। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, श्रवण जो बोल रहे थे। 1 मिनट में लिख दे रहा हूं। ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि बाहुबली जो थे, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ये उनके पुत्र थे। और इनकी जो नाम था बाहुबली है, और इनका जो मूर्ति मिलता है ये हमको मिलता है कर्नाटक राज्य का नाम है। कर्नाटक राज्य में किस जिले में? तो कर्नाटक राज्य में है हसन जिला। और हसन जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है श्रवण बेल गोला। श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला से हमको इनकी मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि स्यादवाद और या फिर थेरवाद का संबंध किस धर्म से है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो स्यादवाद धर्म, थेरवाद का संबंध आपका जो है यह जैन धर्म से है। ध्यान रखिएगा, किस धर्म से है? जैन धर्म से है। क्लियर है? एक बार रिपीट कर दीजिए। स्यादवाद या फिर थेरवाद का संबंध किस धर्म से पूछा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्यादवाद कह लें तो इसका संबंध जो है यह आपके जैन धर्म से है। क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। इसके अलावा कल हमने जो आपको पीडीएफ भेजा था उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। उसमें ये दिया गया है कि वह कौन कौन से राजा थे जो कि जैन धर्म को मानते थे। तो नंद वंश में थे आपके महापद्मनंद और घनानंद। नंद वंश में कौन थे? महापद्मनंद और घनानंद थे, जो कि जैन धर्म से प्रभावित थे। महापद्मनंद वही हैं जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की है।
अगला है कि हर्यक वंश में कौन कौन इसको मानता था, तो बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन, यह हर्यक वंश के शासक थे जो कि आपके जैन धर्म से प्रभावित थे। अगला मौर्य साम्राज्य में कौन कौन मानता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रति, जबकि अशोक किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। उसके अलावा कलिंग का राजा जो कि खारवेल था, जिसका हमको हाथी गुम्फा का अभिलेख मिलता है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किसका है, किस शासक का है, तो खारवेल का, जो कि कहाँ का, ये भी पूछता है कि खारवेल कहाँ का शासक था, तो कलिंग का शासक था। क्वेश्चन ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां से हमको भारतवर्ष की जानकारी सबसे पहली बार मिलती है, कि जो भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में किया गया है। केसी श्रीवास्तव, क्वेश्चन आप ही ने पूछा था ना। हेलो, गायब, हेलो, चलिए आवाज जा रही है कि नहीं भैया, आगे ये बता दीजिए आप लोग। यस सर। यस सर। चलिए एक और भाई, ये तो हो गया उत्तर भारत के जो शासक थे ये मानते थे। दक्षिण भारत के भी कुछ राजा थे जो कि जैन धर्म को मानते थे, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है राष्ट्रकूट राजवंश का राजा था जिसका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष था, वो भी जैन धर्म को मानता था। प्रश्न आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट वंशीय शासक जैन धर्म को मानता था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अमोघ वर्ष। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन आते हैं वह आता है कि जैन, जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, महासंगीति, ठीक है? यस। उसी प्रकार जैन धर्म में भी संगीति हुई थी, जो कि 2 हुई थी, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। यदि आप लोग के पास पीडीएफ होगा तो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल भेजा है मैंने। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं संगीतियों को लेकर, जैसे कि प्रथम जो जैन संगीति हुई ये कहाँ पे हुई, तो पाटलिपुत्र बिहार में हुई प्रथम जैन संगीति। कब हुई, तो 300 ईसा पूर्व में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ है, ये किस जैन संगीति के फलस्वरूप हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ये जो जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में होता है, ये आपके इसी प्रथम जैन संगीति में हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो जैन धर्मों का संकलन, जो जैन धर्म के साहित्य हैं, इनका संकलन किस ग्रंथ में, किस संगीति में हुआ है, तो इनका संकलन भी इसी संगीति में हुआ। उसके अलावा आते हैं द्वितीय संगीति में, तो द्वितीय संगीति आपके वल्लभी जो कि गुजरात में स्थित है वहां पे होती है। कब होती है, तो 512 ईस्वी में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है, तो उनका नाम ध्यान से सुनिएगा, देवर्धि गण क्षमा श्रमण, देवर्धि गण क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जैन धर्म से संबंधित चीजों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है सर, सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। जो द्वितीय संगति है, जो सेकेंड काउंसिल है जैन धर्म का, इट इज हेल्ड ऑन वल्लभी गुजरात। फर्स्ट पॉइंट, विच टाइम, तो 512 BC, sorry 512 BCE, and who is the chairmanship, headed by the देवर्धि गण क्षमा श्रमण। इनका पूरा नाम देवर्धि गण क्षमा श्रमण, इनका पूरा नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि
आयाग पट्ट किस धर्म से संबंधित है। तो जैन स्तूप के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि जैन धर्मों के स्तूप में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिनको हम लोग आयाग पट्ट बोलते हैं। ये बौद्ध धर्म के स्तूपों में नहीं पाया जाता। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आयाग पट्ट हैं ये किस धर्म में मिलते हैं, तो जैन धर्म से इनका संबंध है। ठीक है। यस सर। अब देखिए भैया, मेरे हिसाब से हमने जितना क्वेश्चन हो सकता था हमने आपको बताया, हमने उसको समझाने का प्रयास किया। फिर भी आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, कहीं से भी, क्वेश्चन पेपर ही नहीं, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करिए। यदि आपका जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो और आपका क्वेश्चन छूट रहा हो तो क्वेश्चन को लेके आइए या फिर ग्रुप में भेजिए, आपके सभी चीजों को जवाब मिलेगा। हो सकता है कि एक आध दो चीजें, एक आध दो पॉइंट हमसे छूट गए हों, तो यदि आप क्वेश्चन को लाएंगे तो आपको उसको डिस्क्राइब कर देंगे। हमारी तरफ से अभी सभी चीजें उम्मीद करता हूं कर दी गई। एक जैन धर्म का ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसके लेखक भी लिख लीजिएगा, हेमचंद्र सूरी लेखक हैं। खैर, तो इन सभी चीजों जितना हमसे हो सकता था हमने आपको बताया। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। जैन धर्म से संबंधित एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं तो एक काम करिए, गूगल पे जाइए, जैन धर्म एमसीक्यूज डालिए, भर भर के आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है हमसे पूछिए, हम बताएंगे, नहीं तो वहां पे भी आंसर दिया होगा। जो टॉपिक क्लियर नहीं है पूछिए हमसे, हम बताएंगे आपको। सर महावीर स्वामी के बारे में नहीं बताया। महावीर स्वामी के बारे में कल की क्लास में, परसों क्लास में क्या बताए थे भाई? महावीर स्वामी के बारे में नहीं बताया गया, आप क्लास में नहीं थी। सर पूरा डिटेल में आपने बोला था आज बताएंगे, इसीलिए। महावीर स्वामी के बारे में एक्स्ट्रा अलग से बोला था बताने के लिए। मैं तो पूरा तो जानकारी बता दिया आप लोगों को कि उनका जन्म से लेके अंत तक एक एक चीज तो बताया हमने। उसके अलावा जो मेरा आपके क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, किस गोत्र से थे? क्षत्रिय गोत्र होता है ना, वो किस गोत्र से थे? इनका गोत्र क्या था हमको ध्यान नहीं है भाई, इनका गोत्र का ऑप्शन दीजिए, बता देंगे। गोत्र वैसे आपसे पूछेगा कौन कौन सा। हाँ बोलिए। शाक्य था, जैत्रिक है और सलास और लिच्छवी। लिच्छवी इनकी माता के, इनकी माता जो थी वो लिच्छवी साम्राज्य थी, जो कि उनके लिच्छवी साम्राज्य के शासक थे जिनका नाम था चेटक। इनकी माता उनकी बहन थी। और शाक्य की बात रही तो शाक्य धर्म से संबंधित है आपके महात्मा बुद्ध। और दो ऑप्शन आपने क्या बताए? जैत्रिक है, एक जैत्रिक, एक सलास। आप दूसरा आपका सही होगा, ज्ञात्रिक। और कोई सही लग रहा है प्रिंस जी? आपको सही पकड़े हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो भैया हम जैन धर्म यहाँ से समाप्त। अगला क्या पढ़ाना है बता दीजिए, अगले क्लास में बता देंगे, पढ़ा देंगे। बौद्ध धर्म सर। अगला बौद्ध धर्म पढ़ाना है, चलिए ठीक है, अगला बौद्ध धर्म आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। तो चलें, बाकी जो क्वेश्चन वगैरह हो ग्रुप में भेज दीजिएगा। आप सभी लोगों को सब कुछ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी छूटा छटका भटका होगा सबका आंसर आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा। हेमचंद्र सूरी किसके राइटर थे? नहीं पता भाई, बता देंगे आपको, हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे हैं कन्हैया जी, बताइए भैया। क्या सर, जो बताए थे टीला से खोदकर जो स्तूप पे निकाले जाते थे, बता रहे थे जैन धर्म के, कैसे पता लगाते थे कि यह इस काल के है, फिर इस धर्म के है? हर धर्म का अलग अलग पहचान है। जैन धर्म का जो आयाग पट्ट है, आयाग पट्ट पे जैन धर्म से संबंधित चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं। और जो स्तूपों पे हमको लेख भी तो मिलता है,
हर स्तूप, चाहे आपका सांची स्तूप हो, भरहुत हो, अमरावती हो, नागार्जुनी कोंडा हो, सन्नति हो, इवन आपका मथुरा का हो, हर स्तूप पे हमको इंस्क्रिप्शन मिलेगा, लेख मिलेगा, ये किस धर्म को समर्पित है, किसने इसका निर्माण कराया, या बाकी जो चीजें स्थानीय रूप से हैं उनके बारे में हमको वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। तो वैसे हम पता लगाते हैं। दूसरा कि हर एक धर्म के अपने स्थापत्य के प्रकार अलग हैं। हम कैसे पता लगा लेते हैं कि ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, कैसे पता लगा लेते हैं? ठीक वैसे ही हर एक धर्म के जो आर्किटेक्चर हैं उनके बनाने की कला अलग अलग है, तो वैसे ही पता लगाते हैं। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?